Dear students, myself Dr. Om Prakash, your biology teacher. You are most welcome in my YouTube channel Life Science Classes by Dr. Om Prakash. Dear students, today we will discuss about angiospermic plants. Angiospermic plants can be divided into two groups. Number 1 dicot plants and number 2 monocot plants. Dicot plants are those plants having dicotyledons on their seeds, and monocot plants are those plants having only one monocotyledon in their leaves. Identification of these two groups is very easy. On the basis of some specific characteristics, we can easily identify that this one is dicot plant and this one is monocot plant. As you seen on the screen, number 1, roots. Tap roots present in dicot plants and adventitious roots present in monocot plants. Stems of dicot plants bearing with ringed vascular bundles and strong stem, and in monocot plants scattered vascular bundles are found with weak stem. Another character, leaves. In leaves of dicot plants reticulate venation is present, and this kind of leaves generally are stalkless leaves, and in monocot plants parallel venation is present in their leaves, and these leaves are stalkless leaves. Next characters is flowers. In dicot plants 4 to 5 sepals are present, generally 5 sepals in each multiple rings, while in monocot plants 3 sepals present or 3 sepals in multi rings are present. Dear students, dicot plants generally are perennial in nature, while in monocot plants are generally in annual in nature. And this is taproot, this is adventitious root. These are ringed vascular bundles found in dicot plants, and these are scattered bundles found in monocot plants, and this is leaves of dicot plants, and this leaf is of monocot plants. Dear students, as per your requirements, I will try to discuss in Hindi medium also. So start. जैसा कि आप जानते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 डाइकोट प्लांट्स, नंबर 2 मोनोकोट प्लांट्स. डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स में 2 कोटाइलोडोन्स या 2 एम्ब्रायोनिक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में ओनली वन कोटाइलोडोन प्रेजेंट होता है, यानी कि 1 एम्ब्रायोनिक लीव्स प्रेजेंट होती है. इसके अलावा कुछ अदर स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, उनके बेस पर हम डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं. उसमें नंबर 1 है रूट्स. जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है. टैप रूट सिस्टम देख लेते हैं. देखिए, ये टैप रूट है, एक मूल रूट है, उसके बाद में उसके इधर उधर हेयर लाइक सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं. तो इसीलिए ये एनुअल होते हैं, यानी कि जल्दी ही इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद में नंबर 3 लीव्स. जो लीव्स होती हैं डाइकोट प्लांट्स की, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और ये लीव्स स्टाल्क लीव्स होती हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टाल्क है लीव्स का. इसमें रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि जो मिडरिब है उसके दोनों साइड में एक जाल जैसा बन गया है, यानी कि जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. जबकि मोनोकोट लीव्स है, इसमें स्टाल्क नहीं है, और इसमें देख रहे हैं जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है, यानी समांतर शिराविन्यास पाया जाता है. तो इस करेक्टर के बेस पर भी हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप देख लीजिए. जो फ्लावर्स होते हैं जी इधर आएगा, जी इधर आएगा, यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स में जो सेपल्स की नंबर होती है 4 to 5 होती है, या जनरली 5 होती है, और या फिर 5 सेपल्स मल्टीपल रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. इसी प्रकार से जो मोनोकोट प्लांट्स हैं
उनके फ्लावर्स में जनरली 3 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 3 सेपल्स एक मल्टीपल रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जब इनका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है वो एक रिंग में होता है, यानी कि इसमें रिंग्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, यानी कि उनमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन करैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज इतना ही, आपका धन्यवाद।